नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल हरियाणा सेंट्रल पर। हरियाणा में वोटिंग खत्म हो चुकी है आपकी। ठीक है, कुछ जगह पे जहाँ लाइनें लंबी थी वहां पर आपकी वोटिंग कुछ जगह पे चल रही होगी। बाकी वोटिंग आपका जो ऑफिशियल टाइमिंग है वो 6 बजे तक का था, वो पूरा हो चुका है। ये एक बड़े दुख की बात है, बड़े विडंबना की बात है कि हरियाणा का जो वोटर है वो वोट डालने के लिए नहीं निकला। अब इसके पीछे जो कारण है वो अलग अलग कारण हो सकते हैं। 14% से लेके 15% कम वोटिंग हुई है आपकी पिछली बार से अभी तक। 5 बजे तक के जो आंकड़े हैं वो हैं आपके 56%। 5 बजे तक के आंकड़े हैं, 6 बजे तक टाइम होता है, तो मान के चलिए ये ज्यादा से ज्यादा 60-61 पे चली जाएगी। ज्यादा से ज्यादा बता रहा हूँ मैं, मैक्सिमम इससे ज्यादा नहीं जाएगी वोटिंग परसेंटेज। 60 to 61% जाएगी। और पिछली बार आपकी 73 से 74% आपकी वोटिंग हुई थी, तो शार्प जो कमी आई है आपकी वो 14 से 15% की है। पिछली बार भी इन्हीं महीनों में चुनाव हुआ था, इस बार भी इसी महीनों में चुनाव है। ठीक है, और गर्मी है, तापमान बहुत ज्यादा है, इसमें कोई शक नहीं है। मैं सबसे बड़ा कारण मानता हूं भाई टेम्परेचर एक सबसे बड़ा आपका कारण क्या है हो सकता है। ठीक है, लेकिन जो सत्ता विरोधी लहर मीडिया में चल रही थी हरियाणा की, जो सत्ता विरोधी लहर जो सोशल मीडिया में चल रही थी भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ, वो जो सत्ता विरोधी लहर है वो कन्वर्ट होती है आपको वोटों में नहीं दिख रही है। ये कड़वी सच्चाई है। जिस तरह का विरोध आपका हो रहा था भारतीय जनता पार्टी का और जेजेपी का, वो विरोध आपका देखने को नहीं मिला। उसके काफी सारे कारण हैं। हर गांव में भारतीय जनता पार्टी की स्टॉल लगी है। ठीक है, हर गांव में भारतीय जनता पार्टी के कार्यक्रम हुए हैं। हर गांव में भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े पोस्टर लगे हुए हैं। अगर इतना ही विरोध किसी गांव में था तो वो विरोध, कड़वी सच्चाई है, ये मानना पड़ेगा आपको, वो विरोध आपका वोट में तब्दील नहीं हुआ है। और जो नाराजगी जिताई जा रही थी, देखिए भारतीय जनता पार्टी का क्या रहता है, हर स्टेट में ये है, डोमिनेंट को क्या करना है, ब्रेक करना है। यानी डोमिनेंट में आपको क्या कर दो, आप डोमिनेंट को डिवाइड कर दो। ताकि जो दूसरा जो दबा हुआ, जो मतलब जो थोड़े फाइनेंशियली वीक है या थोड़े से कमतर जो वर्ग हैं, उनका एक जो वोट है वो कंसोलिडेट हो जाए और वो इकट्ठा पड़ जाए। 2019 में भी ऐसा हुआ। 2014 में तो चलो कांग्रेस के खिलाफ सत्ता विरोधी लहर थी, 2019 में वो आपको देखने को मिलता है। तो जो आपका गांव में विरोध था, जाट समाज आपका लगभग आपका 24% से 27% तक हिस्सेदारी रखता है। और इसी, मुझे कहने में गुरेज नहीं है, मुझे मतलब अचंभा है कि जाट समाज ने भी आपका भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया है। जो नाराज की जाट समाज में ऐसा मीडिया में की जा रही थी कि भाई जाट समाज का जो वोट है वो कंसोलिडेट होगा, कंसोलिडेट होके वो कांग्रेस को जाएगा, ऐसा मुझे प्रतीत नहीं हुआ है। 4 से 5 हमने लोकसभा को कवर किया जहां पर जाट बाहुल्य है, चाहे वो आप हिसार लगा लो, चाहे वो रोहतक लगा लो, चाहे भिवानी महेंद्रगढ़ लगा लो, चाहे आपका सिरसा लगा लो। ठीक है ना, आज हमने पूरा दिन इसी चीज को कवर किया है। सोनीपत तो हम नहीं जा पाए। ठीक है ना, तो इन चीजों में जो जाट वोट है वो आपका पूरे का पूरा इसको नहीं जा रहा, कांग्रेस को नहीं जा रहा, वो कंसोलिडेट नहीं हो पाया। हर गांव से भारतीय जनता पार्टी ने कम से कम 1000 से 2000 से 1400 वोट निकाले हैं, जहां पर जाट बाहुल्य है, जो जाट समाज है वो ज्यादा संख्या में है। यानी जहां पर जाट समाज है वहां से भी, जहां पर डोमिनेंट उसमें है वहां से भी भारतीय जनता पार्टी ने 1000 से लेके 1300 वोट निकाले हैं, जो कि एक बड़ा गंभीर चिंता का विषय है। ठीक है ना, क्योंकि मीडिया में ऐसा प्रसारित किया जा रहा था कि जाट समाज भारतीय जनता पार्टी से नाराज है, जाट समाज भारतीय जनता पार्टी को आपका वोट नहीं देता। ये झूठी बात है, आंखों देखा है। मतलब ज्यादा मैं कुछ कह नहीं सकता। भारतीय जनता पार्टी का जो काडर है ये कांग्रेस को मानना पड़ेगा, मजबूत है। हर गांव में हमने 50 गांव कवर किए हैं, हर गांव में भारतीय जनता पार्टी के बूथ थे, कांग्रेस के बूथ हमको कहीं नहीं दिखे। मिसमैनेजमेंट जो हमने देखी है कांग्रेस की, आपकी वो काफी सारी मिसमैनेजमेंट देखी है।
कांग्रेस, मुझे नहीं लगता कि कांग्रेस अपने चुनाव लड़ रही है। कांग्रेस तो बस कांग्रेस की साइड से जनता चुनाव लड़ रही है। और मुझे लगता है कांग्रेस को जो वोट मिलेगा ना, वो सिर्फ आपका जो नाराजगी है लोगों की, इसलिए मिलेगा। नहीं तो मुझे लग नहीं रहा कि, क्योंकि कांग्रेस ने आपका धरातल पर मेहनत नहीं की है। ये आपका आज वोटिंग वाले दिन देखने को मिलता है, कड़वी सच्चाई है। कोई इस बात को माने चाहे ना माने, ये कड़वी सच्चाई है। भारतीय जनता पार्टी का काडर मजबूत है। भारतीय जनता पार्टी वालों ने गाड़ियां तक लगा रखी थी, पानी की स्टॉल, नींबू पानी की स्टॉल तक लगा रखी थी लोगों के लिए। गाड़ियां उनको लेके आ रही थी, छोड़ के आ रही थी। अब भले ही वो आपका वोट तब्दील हो ना, वो एक अलग मैटर है। लेकिन कांग्रेस में बहुत बड़ी संगठनात्मक जो कमजोरी है, वो मेरा सबसे बड़ा आज का पूरे दिन का वो रहा, जो संगठन में जो कमजोरी है, संगठन पे पकड़ ना होना। और भारतीय जनता पार्टी को जो ऐसा माना जा रहा था हरियाणा में कि आपका गांव से भारतीय जनता पार्टी को कम वोट मिलेगा, मुझे ऐसा लग रहा है कम वोट तो कम मिलेगा कांग्रेस से, लेकिन मार्जिन जो है वो ज्यादा नहीं रहेगा। यानी उदाहरण के तौर पे, अगर किसी गांव में 100 वोट में से 70 वोट कांग्रेस को उसको 60 वोट कांग्रेस को मिले हैं, तो 40 वोट वहां से भारतीय जनता पार्टी लेके जा रही है। और जाट बाहुल्य है वहां पर, 30 वोट तो 100 में 70 वोट कांग्रेस, 30 वोट भारतीय जनता पार्टी निकाल रही है। और कई कई गांव में तो ये नंबर संख्या ज्यादा भी है। तो ये पूरा का पूरा एनालिसिस रहा। दूसरी बात, जो विरोध था मनोहर लाल खट्टर के खिलाफ और भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ, वो विरोध आपका प्रकट नहीं हुआ। 14-15% वोटिंग साफ दर्शाती है कि जो विरोध मीडिया में दिख रहा था, वो विरोध सरकार के खिलाफ इतना ज्यादा है, विरोध है, लेकिन वो इतना ज्यादा विरोध नहीं है। नंबर एक बात। नंबर जो युवा कहते हैं हमारा सरकार ने ये नहीं किया, वो नहीं किया, युवाओं ने, खासकर हरियाणा की बता रहा हूं मैं, युवाओं ने कम वोट डाला है। पता नहीं क्या उनको हो गया है, बस सोशल मीडिया पे इंस्टा चला ली, फेसबुक चला ली, 2 मिनट उसका गला बात कर ली, नु भेगा को नहीं, अगला छोरा है, छोरी है, के है, ठीक है, लाइब्रेरिया में पढ़े हैं, कान्ना में लीड लाए, और फिर कहते हैं क्रांतिकारी बनते टेलीग्राम चैनलों पे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। युवाओं का जो वोटिंग परसेंटेज है वो काफी कम रहा है। आने वाले दिनों में वो आंकड़ा आपको देखने को मिलेगा। काफी कम आपका वोटिंग परसेंटेज आपका रहा है, वो आपको देखने में मिलेगा। ये युवाओं की क्यों नहीं निकल के आए समझ से बाहर है, लाइब्रेरिया में अपने कोना में बैठे हैं, तो युवाओं का वोट प्रतिशत कम है, बहुत कम है। और उसके बाद महिलाओं का जो वोट प्रतिशत आपको 2019 में था, वो वोट प्रतिशत भी उतना ज्यादा, महिलाओं का वोट प्रतिशत नहीं देखने को मिला है जितना ज्यादा होना चाहिए था। ये आज के इलेक्शन की जो है हेडलाइन है, सारी मैंने आपको समझा दी। वीडियो लंबी बनेगी, लेकिन एनालिसिस एक नंबर का होगा, ठीक है। ये वोटिंग हमने दिखाई थी 70-78%, हमको लग रहा था कि 70 होगी, लेकिन इसको काट के आप यहाँ पर इस वोटिंग को आप कीजिए 60%। हरियाणा में वोटिंग हुई है 58 से 60 कीजिए इसको 61%। टोटल वोटिंग हरियाणा में इतनी हुई है 58 से 61%। ये वोटिंग आपका परसेंटेज रहेगा, बिल्कुल कम है। अब एक एक आपकी विधानसभा उसकी लोकसभा की बात कर लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं हिसार लोकसभा। मेरा लोकसभा है, काफी जगह हम घूमे हैं। तो हिसार लोकसभा में क्लोज फाइट है जयप्रकाश और रणजीत के बीच में। यूनानिमस यहां पर कांग्रेस को सीट हिसार की नहीं आ रही है, हिसार की सीट फंस चुकी है। जेपी जो है उनका लगता था कि भाई वो गांव से बढ़त लेंगे, लेकिन इतनी ज्यादा बढ़त नहीं लेंगे कि वो जेपी को ज्यादा मार्जिन से हरा पाए। यानी जयप्रकाश को गांव से बढ़त मिल रही है, जयप्रकाश को, रणजीत को भी बढ़त मिल रही है, लेकिन इसको गांव से कम वोट आ रहे हैं, लेकिन इतने कम नहीं है कि वो जेपी रणजीत को बड़े अंतर से हरा पाए। अर्बन स्पेस की मैं बात करता हूं, शहरों में आपका जो वोट है वो भाजपा को जा रहा है, वो रणजीत को ट्रांसफर हुआ है काफी ज्यादा मार्जिन से। अर्बन जो वोट है, चाहे आपका वो बरवाड़ा का हो, चाहे वो आपका इसका हिसार शहरी का हो, वो वोट आपका भारतीय जनता पार्टी को 70 के मार्जिन में जा रहा है, 70% के मार्जिन में। सच्चाई बता रहा हूं मैं आपको। तो रणजीत चौटाला अर्बन में आपके आगे हैं,
और गांव में भी उसने 30 से 40% की अच्छी बढ़त बनाई हुई है। तो हिसार की सीट फंसी हुई है, क्लोज फाइट है। और तीसरी जो सुनैना और जो नैना चौटाला उठी हुई है, उन्होंने कट्टर जो जाट वोट है, ठीक है, ये कड़वी सच्चाई है, ये जाट वोट जो कांग्रेस को जाना था, ठीक है, या कुछ और समाजों का वोट जो कांग्रेस को जाना था, वो वोट यहाँ पर इन्होंने डेंट लाने का काम किया, वो वोट इनके गया है। और इसका सीधा सीधा असर जयप्रकाश को होगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी उम्मीद ही नहीं करती कि उनको जाट वोट मिलेगा। करती है उम्मीद, उनको पता है कि 2, 4, 5% तक मिल सकता है, लेकिन जो नैना चौटाला और सुनैना का जो वोट मिलेगा जाट वोट, वो जेपी को नुकसान पहुंचाएगा सीधा सीधा। तो ये मैंने पूरी हिसार की पिक्चर कर दी। तो हिसार सीट में क्लोज फाइट है। आज हम डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कि हिसार सीट कौन जीतेगा, हिसार सीट में है क्लोज फाइट। सिरसा जो सीट है, वहां पर जो सीधी टक्कर है वो आपकी कुमारी सैलजा और आपकी अशोक तंवर के बीच में है। यहाँ पर जो है कुमारी सैलजा जीत रही है, लेकिन जो मार्जिन है वो आपका ज्यादा नहीं रहेगा, अंडर 1 लाख के वोट से वो शायद जीत सकती हैं। और हमारी जो पूरी टीम थी सिरसा में, उन्होंने काम किया है, घूमे हैं, फिरे हैं, सब देखा है। वहां के जो सांसद थी भाजपा की, उनके खिलाफ नाराजगी थी, और वो जो नाराजगी थी भारतीय जनता पार्टी की जो सांसद साहिबा थी, वो नाराजगी का वोट आपको कुमारी सैलजा को मिलने जा रहा है। सिरसा सीट कांग्रेस निकाल रही है, आज ही मैं घोषित कर देता हूं इस बात को, 200% आपकी सिरसा सीट कांग्रेस निकालेगी, यूनानिमस इस पे हम घोषणा करें। अब आ जाते हैं कुरुक्षेत्र की बात। कुरुक्षेत्र में जो आपकी सीट है वो नॉन बीजेपी को जा रही है। अब मैंने नॉन बीजेपी क्यों लिखा, क्योंकि यहाँ पर इंडिया गठबंधन का उम्मीदवार है और आईएनएलडी का है, ठीक है। आईएनएलडी जो क्लोज फाइट है वो आपकी इंडिया गठबंधन और आईएनएलडी के बीच में है। सुशील गुप्ता और अभय चौटाला, इन दोनों के बीच में क्लोज फाइट है। यहां से जो सीट है, या तो वो सुशील गुप्ता के पास जाएगी या आईएनएलडी के पास जाएगी, 200% मैं इस बात से श्योर। यानी सांसद नवीन जिंदल जी कुरुक्षेत्र सीट आ रहे हैं हमारे साथियों का, वहां साथ जो सर्वे है आज का, क्लियर कट उन्होंने कहना है अभय चौटाला ने जो आपके जाट वोट है उन पे स्वीप मार दिया है, बिल्कुल क्लियर कट। जितने जाट मतदाता है वहां पे क्लियर जो मेजोरिटी ऑफ वोट है वो आपके अभय चौटाला को वहां से मिले। और ये सीट आपकी नॉन बीजेपी को जाएगी, इंडिया सुशील गुप्ता को जाए या आपकी अभय चौटाला को जाए। तो इसलिए कुरुक्षेत्र सीट का भी रिजल्ट हम आज डिक्लेयर कर पा रहे हैं कि ये सीट भी आपकी नॉन बीजेपी को जाएगी। अभी तक 2 सीटें आपकी बीजेपी के हाथ से छटक चुकी हैं, कुरुक्षेत्र और सिरसा। अगली सीट की बात करते हैं सोनीपत। सोनीपत में आपके जो क्लोज फाइट है वो ब्राह्मण उम्मीदवार उतारे हैं, दोनों हैं आपके मोहन सिंह बडोली हैं, राई के विधायक हैं, और साथ में सतपाल ब्रह्मचारी है। अब बडोली को क्या है, बडोली को सपोर्ट मिल गया है आपका, वहां उन्होंने विधायक रहते काम किया है। सोनीपत से बड़े मार्जिन से आपका बडोली, सोनीपत हो गया, गन्नौर हो गया, बडोली वहां से बड़े मार्जिन से वोट निकाल गए। सतपाल ब्रह्मचारी चूंकि आपके हरिद्वार से आए हैं तो वो लोगों से जुड़े हुए नहीं है, तो उनका खामियाजा सतपाल ब्रह्मचारी को भुगतना पड़ रहा है। सतपाल ब्रह्मचारी को जो वोट मिलेगा वो वोट कांग्रेस के नाम पे और भूपेंद्र सिंह हुड्डा के नाम पे मिलेगा। इसलिए यहाँ पर जो जाट वोट है वो डिसाइडिंग है। जाट वोट मैक्सिमम सतपाल ब्रह्मचारी को जाता हुआ दिख रहा है, इसलिए। और जो बाकी जो वोट है वो कंसोलिडेट होके आपका मोहन सिंह बडोली को जा रहा है। तो यहाँ पर सोनीपत जो सीट है क्लोज फाइट में है, यहाँ पर कहा नहीं जा सकता कि आपका कौन से पंडित जी महाराज जीतेंगे, सतपाल ब्रह्मचारी जीतेंगे या मोहन सिंह बडोली जीतेंगे। तो इस हार के बाद दूसरी ऐसी सीट है जहां पर क्लोज मुकाबला है, कोई भी उम्मीदवार जीत सकता है। अगली सीट की बात करते हैं आपका अगली सीट है रोहतक। रोहतक सीट में आपके दीपेंद्र सिंह हुड्डा और अरविंद शर्मा के बीच कांटे का मुकाबला तो नहीं है, बिल्कुल भी। कांटा अब की बार भारतीय जनता पार्टी के अरविंद शर्मा का वहां से निकलता हुआ दिख रहा है। दीपेंद्र सिंह हुड्डा बड़े मार्जिन से अब की बार जीतने जा रहे हैं। बड़ा मार्जिन मतलब
50 से लेके 1 लाख का मार्जिन आपका दीपेंद्र सिंह हुड्डा निकालेंगे। और जो पिछली बार कोसली से लगभग 60-70 हजार वोटों का नुकसान दीपेंद्र सिंह हुड्डा को हुआ, उन्होंने वो कम करके आपका लगभग 30 से 40 पे वो पहुंच गए। कोसली से हारेंगे ये तो कन्फर्म है दीपेंद्र सिंह हुड्डा, लेकिन जो मार्जिन है वो कम होगा। और जो बाकी जो रोहतक का है, किलोई का है, वहां से जो वोट आ रहा है दीपेंद्र हुड्डा को, वो भर भर के वोट आ रहा है। 2019 में जाट आंदोलन में से वहां के जो जाट समाज था वो नाराज था, क्योंकि उनका काफी ज्यादा नुकसान हुआ भूपेंद्र सिंह हुड्डा से। तो जो वोट है वो विरोध के स्वरूप में वोट पड़ा था। तो अब की बार रोहतक से दीपेंद्र हुड्डा कंफर्टेबली आपकी सीट निकाल रहे हैं, कोई मुकाबले में अरविंद शर्मा जी वहां पर नहीं है। तो रोहतक की सीट आपकी कांग्रेस जीत रही है। तो आपकी 1, 2 और 3 सीटें बीजेपी के हाथ से जा चुकी हैं। अब बात करते हैं महेंद्रगढ़ भिवानी की। क्लियर कट मेजोरिटी में महेंद्रगढ़ भिवानी की सीट रावदान सिंह जीत रहे हैं। ये हो सकता है हरियाणा में इस सीट पे अचंभा हो किसी को, क्योंकि आपका जो यादव समाज का जो वोट है और साथ में जो जाट समाज का वोट है, जाट समाज में भी वो जो बीजेपी पार्टी से नाराज है, वो वोट आपका रावदान सिंह को जा रहा है। 2014 में 2019 में जो वोट है जाटों का वो कांग्रेस को नहीं गया, क्योंकि बीजेपी ने जाट कैंडिडेट धर्मवीर सिंह को आपकी टिकट दी थी। तो वो जो जाट समुदाय का जो प्रभुत्व था वो जाट वोट बट गया, और मैक्सिमम जाट वोट आपका किसको गया, आपका इसको गया, क्या नाम है, धर्मवीर को। लेकिन यहाँ दिलचस्प बात है, जो राव साहब हैं, यादव का जो वोट है वो एक तरफा पिछली बार धर्मवीर को गया था, लेकिन अब की बार वो जो यदुवंशी स्कूल वाला ठा रखा इन्होंने, वो यादव वोट काटने लग रहा है, और वो जो नुकसान पहुंचा रहा है वो रावदान सिंह को नुकसान हो रहा है। क्योंकि जो यादव वोट रावदान सिंह को जाना था वो यादव वोट जाता, पूरा का पूरा यादव वोट जाता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। उसके बावजूद जो जाट समाज का वोट है वो आपका रावदान सिंह को बड़ी संख्या में मिल रहा है। इस वजह से भिवानी महेंद्रगढ़ सीट अब की बार धर्मवीर सिंह आ रहे हैं, और यहाँ पर कांग्रेस एक तरफा क्लियर कट मैंडेट आपका क्या है, मैंडेट से रावदान सिंह आपका सीट जीत रहे हैं। हालांकि आपका जो भिवानी शहरी है वहां पर भारतीय जनता पार्टी धर्मवीर सिंह अपने नाम पे वोट नहीं मिल गए धर्मवीर सिंह को, भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी के नाम से वोट मिल गए, लेकिन ये फिर भी आपकी जो सीट है वो कांग्रेस निकाल रही है। तो टोटल अभी तक कांग्रेस 1, 2, 3, 4 सीटें आपकी कांग्रेस निकाल चुकी है, भाजपा खाता नहीं खुला है। अब बात करते हैं फरीदाबाद की। फरीदाबाद की जो सीट है वहां पर आपके स्लाइट टच बीजेपी को है, और ये सीट बीजेपी कृष्णपाल गुर्जर निकाल रहे हैं, क्योंकि गुर्जर समाज का जो वोट है साथ में जो ब्राह्मण समाज का वोट है वो मिलकर भारतीय जनता पार्टी को जा रहा है। गुर्जर समाज के वोट में कुछ वोट महेंद्र प्रताप को जा रहा है, लेकिन महेंद्र प्रताप की इतनी वहां पर पॉपुलैरिटी नहीं है। साथ में करण दलाल, जाट समाज, करण दलाल नाराज हैं, और जो जाट वोट है वो आपका छिटक के कृष्णपाल गुर्जर की तरफ जाता हुआ दिखाई दे रहा है। तो भारतीय जनता पार्टी फरीदाबाद सीट पर आपकी कंफर्टेबली आपकी जीत रही है, पहली सीट भारतीय जनता पार्टी को मिल गई। उसके बाद बात करते हैं अम्बाड़ा लोकसभा की। अम्बाड़ा लोकसभा रिजर्व सीट है, बंतो कटारिया और आपका वरुण मुलाना या वरुण चौधरी आप बोल सकते हो, ये मुकाबले में है। बंतो कटारिया आपका एक तरफा सीट निकाल चुकी है, वरुण चौधरी इतने प्रभावी तौर पे आपका कैंपेन नहीं चला पाए। और एक और है अम्बाड़ा लोकसभा में मैक्सिमम जो एरिया आता है वो आपका शहरी आता है, और शहरी वोट भारतीय जनता पार्टी का काफी मजबूत है, कंसोलिडेट है। तो बंतो कटारिया एक तरफा आपका यहाँ से चुनाव निकाल रही है अम्बाड़ा से। तो सेकंड जो सीट है बीजेपी को क्लियर कट मैंडेट से आपको अम्बाड़ा सीट आ रही है। अब बात कर लेते हैं गुरुग्राम की। गुरुग्राम मुझे पहले लग रहा था दिलचस्प सीट बनेगी, रोचक मुकाबला हो सकता है, लेकिन गुरुग्राम से आपका जो सीधा मुकाबला है वो है आपका राव साहब और आपका राजबब्बर में, ठीक है। वो जो मुकाबला है, राव साहब जो बढ़त ले रहे हैं वो बढ़त आपका जो उनका एरिया है बादशाहपुर वगैरह सोना, वहां से बड़ी मात्रा में राव साहब आपकी बढ़त ले रहे हैं। और जो मेवात का इलाका है वहां से आपका क्लियर कट आपका राजबब्बर आपका वोट ले रहे हैं। लेकिन वो गुड़गांव का जो इंडस्ट्रियल एरिया है, जो इंडस्ट्रियल प्रॉपर गुड़गांव जो है दिल्ली से जो आपका लगा हुआ है, वहां पर राजबब्बर को वोट नहीं मिल रहा। कड़वी सच्चाई है, वहां से राव साहब बीजेपी के मोदी के नाम पे वोट ले रहे हैं, और वो गुड़गांव से इतनी लीड ले जाएंगे कि राजबब्बर उस लीड को तोड़ नहीं पाएंगे, और ये आपकी सीट क्लियर कट भारतीय जनता पार्टी गुरुग्राम से जीत रही है।
अगली जो सीट बात करते हैं वो करनाल। करनाल में पहले मुझे लग रहा था मनोहर लाल खट्टर की खाट सी बैठ सके है, वो भी खुद सके है, और यहाँ पर जो मुकाबला होना था वो बुद्धि राजा और मनोहर लाल के बीच में था, लेकिन वीरेंद्र मराठा बाद में उठे। अब वीरेंद्र मराठा जो है ये बुद्धि राजा को उठाया ठीक, लेकिन कांग्रेस को मुझे लगता है वीरेंद्र मराठा को टिकट देनी चाहिए थी, बुद्धि राजा को फिर निर्दलीय उठा सकते थे, ताकि वो पंजाबी समाज का जो वोट मनोहर लाल खट्टर को ट्रांसफर होता है उसको काट पाए। लेकिन अब की बार करनाल जो सीट है वो 6 लाख के मार्जिन से आपके संजय भाटिया जीते थे। मनोहर लाल इस सीट को जीतेंगे, लेकिन मार्जिन अंडर 1 लाख रहने वाला है, क्योंकि वहां पर मनोहर लाल का जो काम है, जो वहां पर भारतीय जनता पार्टी का जो पन्ना प्रमुख है, आरएसएस के जो पन्ना प्रमुख है, पानीपत समालखा से काफी ज्यादा संख्या से जीत रहे हैं, वो मनोहर लाल को जिता रहे हैं। और जो दिव्यांशी बुद्धि राजा है, अभी युवा नेता है, वो सारे लड़कों को कवर नहीं कर पाए, और साथ में फिर वीरेंद्र मराठा उठ गए, तो जो वोट एक जगह जाना चाहिए था वो अब 2 जगह पे बट रहा है। इस वजह से मनोहर लाल खट्टर जो है आपका क्लियर कट मेजोरिटी से आपकी करनाल सीट को निकाल रहे हैं। हो सकता था विरोध ज्यादा था करनाल से, लेकिन वही बात है, एक जो चैन है उसमें कहीं ना कहीं आपका वो ये। लेकिन मैं खुश हूँ, हमारे युवा साथी को वहां पर टिकट मिली, कम से कम उन्होंने लड़ाई की, करनाल सीट आपकी बीजेपी निकालेगी। अब मैं 200 सीटों का हमने एनालिसिस कर लिया है। आज की वोटिंग के हिसाब से 4 सीटें कांग्रेस को क्लियर कट मिल रही है, 4 सीटें बीजेपी को क्लियर कट मिल रही है, और 2 सीटों पे क्लोज फाइट है। और ये क्लोज फाइट, ये 2 सीटें कौन सी हैं? ये हिसार है और आपकी सोनीपत है। अब यहाँ से आप इन 2 सीटों से अंदाजा लगा लो भाई, ये 2 सीट कांग्रेस न मिलेंगी तो कांग्रेस की 6 हो जाएंगी, बीजेपी न मिलेंगी तो बीजेपी की 6 हो जाएंगी, अगर एक कांग्रेस न मिलेंगी एक बीजेपी न मिलेगी तो 5-5 हो जाएंगी, अगर दोनों कांग्रेस न मिलेंगी तो 6 हो जाएंगी। तो मैंने मेरा जो एनालिसिस है, आज भी मैं कह रहा हूँ, कांग्रेस आपकी मैक्सिमम 6 सीटें हरियाणा से निकाल सकती है, बीजेपी मैक्सिमम आपकी हरियाणा से 5 सीटें निकाल सकती है। ये मेरा आज का हरियाणा सेंट्रल का एनालिसिस है। बीजेपी हरियाणा से मैक्सिमम 5 सीटें निकाल सकती है मैक्सिमम, और कांग्रेस हरियाणा से मैक्सिमम 6 सीटें निकाल सकती है। इससे ज्यादा आज की वोटिंग के आधार पे मुझे नहीं लग रहा है कि आपका बीजेपी को कुछ मिलेगी। ठीक है, तो बीजेपी मेरे हिसाब से मिनिमम कितनी सीटें निकालेगी? बीजेपी 3 से 4 सीटें निकाल, 4 सीटें तो कंफर्टेबली, जमा कुछ एक सीट पे उलट फेर होता है, ठीक है ना, एक सीट पे कुछ उलट फेर, ज्यादा ही उलट फेर हो जाता है, तो 3 तो कंफर्म बीजेपी जीतेगी, और मेरे हिसाब से 4 सीटें, और कांग्रेस मेरे हिसाब से कंफर्म 5 सीटें निकाल रही हैं, और एक सीट बढ़ भी सकती है 6। तो मैं कुल मिला के कहूंगा हरियाणा में कांग्रेस पार्टी 5 से 6 सीटें, और बीजेपी पार्टी आपकी 4 से 5 सीटें आपकी जीतने जा रही है। ये मेरा लोकसभा का एनालिसिस है, सारे मुद्दे मैंने बताए। दुख की बात है कि भाई वोटिंग कम हुई, अब इसका कारण आप गर्मी मानो या ये मानो कि हमारे समाज के लोगों की जो अंदर की जो गर्मी है वो खत्म हो चुकी है, जमा ठंडे पड़ चुके हैं। धन्यवाद। जय हरियाणा, जय भारत। लाइव चैट शुरू करेंगे आपका 7:30 बजे आने वाली भर्तियों पे, और जो माहौल है अब क्या रहने वाला है विधानसभा चुनाव पे, उस पर चर्चा होगी। और एक और बात कर लेता हूँ करनाल विधान उपचुनाव की। करनाल से नायाब सिंह सैनी आपका जो चुनाव है वो आपका निकाल के लेके जा रहे हैं। बाकी फाइट बताई जा रही है, क्लोज फाइट त्रिलोचन सिंह और आपकी नायाब सिंह सैनी है, लेकिन ये कहा गया है कि नायाब सिंह सैनी हुड्डा के पुराने साथी हैं, तो शायद उनको आपका जिता दिया जाए, नायाब सिंह सैनी को। तो ऐसी चर्चाएं हैं करनाल से। तो ये आपका मैंने पूरा एनालिसिस बताया। कैसा लगा आपको एनालिसिस, आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। कोई और आपको क्या लगता है, आप आपका सुझाव भी दे सकते हो। 7:30 बजे लाइव चैट होगी, उसमें भी आप जुड़ के डिस्कशन कर सकते हो। मेरी तरफ से ये था, धन्यवाद। जय हरियाणा, जय भारत।